दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र में चोरी की बाइक के साथ एक युवक को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया। बताया जाता है कि उसे दिन पहले एक बैग चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना स्थानीय थाना को दिया गया। स्थानीय थाना में केस दर्ज हुआ। उसके बावजूद कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों से गाड़ी मालिक को किसी ने बताया कि गाड़ी दरभंगा टावर तरफ घूम रही है। इसी को लेकर गाड़ी मालिक के द्वारा चोर को रंगे हाथ पकड़कर थाना के हवाले किया गया। गाड़ी हम नहीं चुरा है, मेरा भाई लिया है गाड़ी। किससे लिया है? लड़का से लिया है। कौन लड़का से लिया? कितने का लिए? बोला 30,000 का लिए हैं। हम बोले पेपर गाड़ी का, तो बोला कि पेपर नहीं है गाड़ी का, पेपर फेल है। तो मेरा भाई ठोक दिया था वो बुढ़ाऊ को, तो मेरे पापा गाड़ी नहीं दिया उसको, इसलिए हम गाड़ी चला रहे हैं। अभी थाना भाई खरीदा है तो हम चला रहे हैं। अभी कौन पकड़ा है तुमको? कौन पकड़ा है? भैया पकड़े। पुलिस आई है? पुलिस पकड़ा है? कौन थाना का है? तुम्हारा क्या नाम है? पिता का नाम? घर कहाँ है? और वो अपना हुआ नानी कह रहा थी। नाना क्या नाम है? नाना क्या नाम है? नाना का नानी क्या रहते हैं ये? नानी क्या रहती है गाड़ी का? मैं शांतनु कुमार। मेरा बाइक 20 तारीख को चोरी हो गया था। कहाँ से? हमारे नाका नंबर 4 गुजरी से। अच्छा। और उसका मैंने सना भी दर्ज कराया है, नगर थाना के अंतर्गत आता है। हाँ। और कल पता चला कि ये गाड़ी हमारी घूम रही है दरभंगा टावर के आसपास में। हाँ। और ये लड़का हमारे गाड़ी के साथ अभी पकड़ाया है, जिसको हमने थाना को सूचित किया। तो गाड़ी और लड़का दोनों पकड़ा है। क्या नाम? लड़का से मैं पूछ रहा हूँ कि गाड़ी तुम्हारा है, तो कहता है नहीं गाड़ी मेरा तो नहीं है, मेरा भाई का है। और कह रहा है कि बिना कागजात का हम खरीदे हैं, जो कि सारा फर्जी है, गलत बता रहा है, ये चोर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतनु कुमार। कब सना दर्ज करवाए थाना में? 20 तारीख को चोरी हो गया था और 21 तारीख को सना दर्ज करवाया। आवेदन दे दिया। अपना परिचय दीजिए पूरा। मैं शांतनु कुमार, पिता स्वर्गीय कामेश्वर महतो। मेरा घर हुआ नाका नंबर 4 गुदरी बाजार। मैं दरभंगा का निवासी हूँ, अस्थायी निवासी। थैंक यू। चिगरी सिमराहा पंचायत तासमनपट्टी शनिचरा गांव में सड़क पर धान रोपकर विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का ऐलान किया। तारांकन प्रेस रिलीज जारी करते हुए समाजसेवी रविंद्र कुमार ने कहा, समाजसेवी त्रिभुवन कुमार व NSUI जिलाध्यक्ष दिलखुश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क पर धान रोपकर वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया गया। समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिगरी सिमराहा पंचायत तासमनपट्टी शनिचरा गांव जो हमारे पंचायत क्षेत्र पड़ता है, देश आजादी के बाद से अभी तक एक बार भी सड़क निर्माण नहीं किया गया है। स्थानीय विधायक सांसद मौज मस्ती में मशगूल है, भोले भाले जनता को चुनाव के समय में लॉलीपॉप दिखाकर वोट लेने का कार्य करते आया है। इस बार जब तक सड़क निर्माण नहीं होगा तब तक चिगरी सिमराहा पंचायत अंतर्गत तासमनपट्टी शनिचरा गांव में जनप्रतिनिधियों को प्रवेश वर्जित रहेगा।
एनएसयूआई जिला अध्यक्ष व समाजसेवी दिलखुश कुमार ने कहा, संपूर्ण कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र के एक पंचायत में वर्तमान विधायक अमन भूषण हजारी व सांसद शांभवी चौधरी के विरुद्ध जनता में काफी आक्रोश है, जिसका मुख्य वजह है विधायक का मतरगस्ती जनता के साथ धोखाधड़ी, जनता के साथ भेदभाव। चिगरी सिमराहा पंचायत के लोगों तापमानपट्टी गाँव में संकल्प लिया है, विधानसभा चुनाव 2025 में वोट बहिष्कार एवं जनप्रतिनिधियों का प्रवेश निषेध है। स्थानीय मक्केश्वर शाह ने कहा, स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी को हल्का भी लाज शर्म होगा तो इस पंचायत में प्रवेश नहीं करेंगे, अन्यथा संपूर्ण पंचायत में जूता चप्पल का माला तैयार रखे हुए हैं। वहीं बबलू कुमार ने कहा, पंचायत के मुखिया वीरेंद्र चौपाल और जिला परिषद भुवनेश्वर ठाकुर को भी इस गांव में प्रवेश वंचित है। आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, हम तमाम समाजसेवी का लक्ष्य है संपूर्ण कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र के शोषित, दबे कुचले, नीचे पायदान पर अवस्थित जनता को अपने अधिकार, अपने हक और क्षेत्र में विकास तरक्की के लिए जागरूक करना, और इस मिशन पर लगातार हमारी टीम काम कर रही है। भ्रष्टाचार का विरोध और संरक्षण देने वाले को पूरे विधानसभा में कहीं पर कोई स्थान नहीं। त्रिभुवन कुमार ने कहा, उपरोक्त समस्याओं को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया हूँ। मनरेगा योजना से जो लूट खसोट हुआ है उसकी जांच का मांग किया हूँ। ग्रामीणों का आवेदन को ग्रामीण कार्य विभाग सहित सभी अधिकारी और जिलाधिकारी तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। ऋषि कुमार, सतराम यादव, सच्चिदानंद यादव, सतगुरु यादव, सुजीत यादव, आशीष यादव, शंकर पासवान, गोरेलाल यादव, अरुण पासवान, पुष्पम यादव, संतोष कुमार, पिंकू कुमार, संजीत कुमार, मक्केश्वर यादव, अशोक यादव, लल्लू मुखिया, शिव शंकर शाह, अभिषेक कुमार, बबलू मुखिया, पवित्र नारायण यादव, रंजीत यादव, आमोद यादव, अभिषेक आनंद, पप्पू कुमार, प्रेम कुमार, प्रिंस कुमार, धर्मेंद्र मुखिया, अमोल कुमार, रंजीत यादव, राजीव कुमार, मनीष कुमार, रणवीर कुमार, विनोद यादव सहित सैकड़ों युवाओं, बड़े बुजुर्गों उपस्थित थे। कुशेश्वरस्थान विधानसभा के विधायक अमन हजारी मुर्दाबाद। अमन भूषण हजारी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। कुशेश्वरस्थान विधानसभा की जनता के साथ धोखाधड़ी करना बंद करो। अरे रोड नहीं तो वोट नहीं, अरे रोड नहीं तो वोट नहीं, अरे रोड नहीं तो वोट नहीं। साथियों, ये चिगरी सिमराहा पंचायत है जो कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी प्रखंड के चिगरी सिमराहा पंचायत के तासमनपट्टी गांव है। यह मार्ग ग्रामीण कार्य विभाग का है और यह मार्ग से दरभंगा समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का लगभग में दर्जनों गांव की कुल आबादियों का यातायात इस मार्ग से होता है। अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश आजादी का 78 वर्ष पूरा होने के बावजूद भी आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि, न विधायक, न सांसद इस गांव को देखने आया है, न इस गांव के लोगों की समस्याओं को सुनने आया है, न इस गांव के समस्याओं को निदान किया है, खाली जनता को बढ़ाता है। ऐसे परिस्थिति में आप लोग क्या करना चाहते हैं? और इन्होंने पूरे आबादियों के साथ आज घोषणा किया है कि चिगरी सिमराहा पंचायत के जो भी सड़क की समस्याएं हैं उस समस्या को निदान नहीं किया जाता है तो बिहार विधानसभा 2025 चुनाव का वोट बहिष्कार किया जाएगा। चूंकि जिस जनप्रतिनिधियों को हम लोग चयन करके भेजते हैं वो रंगलेलिया मंगाने में व्यस्त रहते हैं, वो ऐसे रूम में बैठने में व्यस्त रहते हैं, उनको जनताओं से कोई लेना देना होता नहीं है। देख लीजिए रोड का, और तनी दोनों इधर भी घुमा के दिखा दीजिए मेरे भाई, पूरे रोड दिखा दीजिए पूरे। कैसा परिस्थिति है कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र में जो चिगरी सिमराहा पंचायत गांव है, चिगरी सिमराहा पंचायत जो है उसमें सबसे पिछड़ा हुआ तासमनपट्टी है। तासमनपट्टी वार्ड संख्या 6, वार्ड संख्या 6, जिसमें जितना जनता है हम लोग चाहते हैं कि चिगरी सिमराहा पंचायत के अंतर्गत जो तासमनपट्टी है उस गांव में अभी तक लोग कहता है कि क्या कहते हैं देश आज़ाद हो गया,
लेकिन आजाद नहीं हुआ देश और गुलाम हो गया। चिगरी सिमराहा पंचायत पूर्वतः पुनः फिर उसी की तरह गुलाम हो गया। तासन पट्टी तो गुलाम है तो की विचार है ये बात? हम लोगों का विचार यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और जो माल लेता है वह दबंग व्यक्ति लेता है, जो हम अपना को चाहते हैं बाहुबली है, वो पैसा ले करके उसको डर से देता है। वो कहता है चलो इतना रुपया देंगे, वोट दो, हम आप लोगों को काम करेंगे। तो की करबो 500 रुपया ला करके फिर 500 रुपया पर थूक फेंकेगा जनता लोग। 500 रुपया लगा वोट देबो। कौशल कुमार, जिला पदाधिकारी, दरभंगा के अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिला के सामाजिक सुरक्षा के कुल 4,28,669 पेंशनधारियों को कुल 47,15,33,900 रुपये बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से माह जुलाई 2025 का पेंशन राशि दिया गया। इस वृहद कार्यक्रम को वर्चुअल मोड में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के द्वारा संबोधित किया गया। इसको टीवी, लैपटॉप, टैबलेट अथवा अन्य स्क्रीन के माध्यम से इस जिला के 100% लाभुकों ने सुना व देखा। इस अवसर पर दरभंगा जिले के निर्धारित 4,557 स्थलों पर प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी व कर्मी 100% उपस्थित होकर कार्यक्रम को ससमय संपन्न करवाएं। दरभंगा की इंसान लाभार्थी 400 से बढ़कर 1100 रुपये बढ़ने पर काफी हर्षित हुए। पेंशनधारियों की चेहरे खुशी से चहक उठे। कौशल कुमार, जिला पदाधिकारी, दरभंगा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने पेंशन की राशि को लगभग 3 गुना करने का काम किया गया, जिससे वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और अन्य पेंशनधारियों में खुशी है। राज्य सरकार का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, जिनका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता और संबल देना है, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो एवं उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। जिलाधिकारी ने पेंशन लाभार्थियों को अपने पास बैठकर उनका कुशल और समस्याओं के बारे में पूछा और उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका नैतिक कर्तव्य भी है। इसी क्रम में सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन की राशि को माह जून 2025 से 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और आज राज्य के सभी पेंशनधारियों को बढ़ी हुई राशि का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। इसका लाभ जिले के कुल 4,28,649 4,28,449 पेंशनधारियों को हो रहा है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दरभंगा जिला में कुल 4,28,649 लाभार्थियों को कुल 47,15,33,900 रुपये भुगतान किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 1,82,157 लाभार्थियों को कुल 20,45,83,000 रुपये, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 32,061 लाभार्थियों को 3,54,53,600 रुपये, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 30,020 लाभार्थियों को 3,32,78,300 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन के तहत 3,703 लाभार्थियों को 40,73,100 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 33,813 लाभार्थियों को 3,72,65,000 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,46,895 लाभार्थियों को 16,16,22,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया। माध्यम से दूसरे महीने में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ी थी बिहार सरकार के द्वारा, जो पहले प्रति माह 400 रुपये मिलता था, अब प्रति माह 1,100 मिलने लगा है। तो ये आज दूसरा महीना है। आज भी हमारे सभी जिला स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे। यहाँ पे करीब काफ़ी लाभार्थी लोग जुड़े हुए हैं और इनके बैंक खातों में राशि अंतरण की गई है और सभी को SMS में मिल चुका है। आज हमारे जिला में कुल 4,28,649 पेंशनधारियों को 47,62,75,200 रुपया
ट्रांसफ़र किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है और सभी लाभार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, काफ़ी खुश हैं और इस पहल को सराह रहे हैं। और इसी तरह हर महीने की 10 तारीख को ये राशि सभी के खाते में अंतरित होता रहेगा। कितने को दिया गया है? 4,28,649 पेंशनधारियों को जिले में राशि दी गई है। पहले 400 मिलता था, 1100 मिल रहा है, अभी रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है। बिहार सरकार देखिए कि हर साल हर महीने 1267 करोड़ रुपए सरकार अंतरण करती है। करीब 1,12,000 पेंशनधारियों को 1,12,00,000। पिछले महीने ये संख्या 1,11,00,000 थी। अब 1 लाख पेंशनधारी पूरे बिहार में फिर और बढ़ गया, राशि बढ़ी है। यहाँ भी कुछ संख्या बढ़ी है। हमारे जिला में भी आज के डेट में 4,28,649 पेंशनधारियों को 43,62,65,200 रुपये ट्रांसफर आज हुआ है। तो ये बहुत खुशी की बात है और आप लोग ये बहुत पुराना डिमांड आप लोग का था जो कि फुलफिल हुआ सरकार के द्वारा। और हम लोग भी विभिन्न माध्यम से विभिन्न फोरम से संवाद करते थे तो ये हमेशा फीडबैक आता था। सरकार को समय समय पर हम लोग भी को अप्राइज करते थे कि ये डिमांड नीचे जोर से आ रहा है, चाहे वो महिला संवाद हुआ हो या फिर समग्र अभियान हुआ था या फिर नगर संवाद हुआ था। ये कॉमन डिमांड आता था पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए। और बहुत खुशी की बात है कि इस डिमांड को आप लोग के माध्यम से आप लोग की डिमांड को हम लोग के माध्यम से सरकार तक पहुँचाया गया। सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया और पेंशन की राशि बढ़ाई गई। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। पेंशन मिलता है तो अभी भी आप लोग सभी पेंशनधारी लोग हैं, आपके आसपास पड़ोस में कोई भी अगर योग्य व्यक्ति है जिसको पेंशन मिलने की अर्हता रखता है लेकिन छूटा हुआ है तो उसको भी पेंशन कैसे प्राप्त होता है उनको बताइए। ठीक है। जनप्रतिनिधि लोग अपना काम करते ही करते हैं। वार्ड सदस्य से माननीय मुखिया जी सब जो पेंशनधारी छूटे रहते हैं योग्य लोग उसको पकड़ के अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोग की है। आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अर्हता रखता है लेकिन किसी कारण से जानकारी के अभाव में कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो अगर इस लाभ से वंचित हो रहा है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी को दिलवाने की। ठीक है। उसको भी सहयोग कीजिए आप लोग, आप सहयोग करके, ताकि वंचित लोग भी इस अभियान में जुड़े, उनको भी पेंशन मिले। उसके अलावा ये तो डायनेमिक फिगर है। बहुत लोग अभी हर साल 60+ होते हैं, पेंशन तो 60 वर्ष के बाद मिलता है। 59 वर्ष जो आज है वो तो अगले महीने कोई 60 वर्ष हो जाए, अगले महीने में फिर 60 वर्ष होता है। जैसे ही 60 वर्ष होता है उस व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है पेंशन के लिए। तो उसको आप लोग देखते रहिए। आपके क्षेत्र में कोई अगर अनफॉर्चुनेटली कोई विधवा हो जाती है या कोई विकलांग हुआ है, छूटा हुआ है, तो उसको भी लाभ दिलाने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए। तो आप भी इसको देखिए। ठीक है। और वीडियो जो को हम लोग निर्देश दिए हुए हैं, पंचायत जी निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी उनके क्षेत्र में योग लाभार्थी छूटा नहीं रहना चाहिए। ये हम लोग करेंगे। तो पुनः आप लोग को बहुत बहुत बधाई। जो कार्यक्रम रखा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या कुछ कार्यक्रम है और आप लोग यहाँ आए? आज का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए हम दिव्यांगजनों की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। जो पेंशन जो दिव्यांगजनों का था 400 के बदले 1100 हुआ है, इसके लिए हम पूरा जिला के दिव्यांगजन, पूरा जिला के प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा सहायता कल्याण विभाग सब लोग की ओर से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। जो आज 400 के बदले में हम लोगों का पेंशन 1100 हुआ। आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बहुत दिनों से रोड पर उतरे हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का पेंशन 400 के बदले 1100 हो गया है। अब हम लोग मोबाइल का रिचार्ज, दवाई और सरकार के द्वारा जो हम लोग को बैटरी वाला रिक्शा मिला है, इसके द्वारा ये सब लाभ जो मिला है सरकार के द्वारा, इससे हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत लोग रोजगार से भी जुड़े हुए हैं। उस मोटर बाइक साइकिल जो मिला है जिसके वजह से मैं मोहम्मद शुएब
मिथिला दिव्यांग सेवा संघ जिला अध्यक्ष। 400 रुपये से 1100 रुपया पेंशन कर दिया गया है, आप लोग को मिलना भी शुरू हो गया, कितनी खुशी है उसको लेकर? आज फंक्शन सब एक किस्म से मनाया जा रहा है पूरे बिहार में। हम दरभंगा से बाहर के विधानसभा के ग्राम पंचायत बाजितपुर से आता हूँ। मेरा नाम महेश कुमार पासवान है। आज 400 के बदले बिहार सरकार जो है 1100 रुपया कर दिया है। इससे जो है हमारा जो दैनिक जीवन में जो जरूरत की सामान सब थी वह मैं 400 में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन 1100 कर देने से अब हमारे जीवन में जो ज़रूरत की सामान सब है हम आसानी से अब पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं। और ग्रामीण स्तर में एक हलचल सी पैदा हो गई, खुशी की लहर हो गई है, जो लोगों को अब समस्या का जो आप दैनिक जीवन में निजी समस्या थी उसमें उसको अब जीने की एक राह। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र कुमार पासवान। जो पेंशन 400 रुपया मिलता था, अब 1100 रुपया बिहार सरकार नीतीश कुमार दे रही है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। पहले 400 मिलता था, अब 1100 मिल रहा है, तो सारा जरूरत पूरा हो जाता है। कहाँ से आई आप? क्या नाम हुआ आपका? कितनी खुशी है 400 से 1100 किया गया? तो बहुत खुशी है सर। नीतीश कुमार क्या मैं प्रणाम करती हूँ। और वो हमको कोई नहीं है, वो बेटी है। अब कितना गुजारते हैं दिन, आगे से भगवान जानते हैं सर। ऐसे आगे नहीं तो गुजारा होता है, पहले 400 मिलता था। होता है, उतनी में करते हैं गुजारा। क्या नाम हुआ आपका? सत्या जी। कितना खुशी है 1100 कर दिया गया पेंशन? हाँ खुशी है, पहले 400 मिलते थे, अब हमको 1100 हो गया। हम धन्यवाद, हम नीतीश जी को प्रणाम करते हैं। उसी के चलते हम आगे भी बढ़े। अब दवा दारू के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है। अब दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं, सब कुछ हमको हो। क्या नाम हुआ आपका? कमला देवी। कहाँ से आई आप? वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। दिनांक 10 अगस्त 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा जुलाई माह 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया। इस अपराध गोष्ठी में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानाध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी उपस्थित हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थानावार पूर्व से लंबित कांड, जुलाई माह में प्रतिवेदित कांड, जुलाई माह में निष्पादित कांडी की शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज हत्या आदि की समीक्षा की गई। गोष्ठी में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण पर विस्तृत चर्चा की गई। अपराध गोष्ठी के दौरान दिए गए निर्देश: तारांकन सभी थानाध्यक्ष को सक्रिय अपराध कर्मियों का नाम, पता और उनके द्वारा किए गए अपराधों का विवरण गुंडा पंजी में अद्यतन करने का निर्देश। तारांकन ई साक्ष्य ऐप पर सभी महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित वीडियो को नियमानुसार अपलोड करने का निर्देश। तारांकन शराबबंदी नियमों को उल्लंघन करने वाले शराब तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने एवं आए दिन हो रही चोरी पर अंकुश लगाने के अलावा सघन गश्ती एवं अभियान चलाए जाने का निर्देश। तारांकन थाना में आने वाले फरियादियों आवेदकों को शालीनता के साथ उनकी समस्याओं को सुनने एवं त्वरित जांचोपरांत विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश। तारांकन न्यायालय से प्राप्त परिवाद पत्र पर त्वरित प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश। तारांकन डायल 112 पर प्राप्त शिकायतों का ससमय में निपटारा करने का निर्देश। तारांकन प्रत्येक दिन थानाध्यक्ष थाना में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी के साथ सुबह मीटिंग कर टास्किंग करने का निर्देश। गुदरी स्थित कॉमरेड विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन CPIM जिला कार्यालय में बहादुरपुर और हनुमान नगर की संयुक्त बैठक सुशीला देवी, राम सागर पासवान और रामजी राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक शुरू होने से पूर्व बिरौल अनुमंडल के वरिष्ठ पार्टी नेता, लाहौर निवासी
सीताराम महतो उम्र 77 वर्ष के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई तथा पार्टी की ओर से उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। बैठक में बहादुरपुर विधानसभा में चल रहे चुनाव की तैयारी, जनता से जुड़े मुद्दों पर चल रहे संघर्ष एवं VLO 2 निर्माण के संबंध में बहादुरपुर सचिव गणेश महतो और हनुमान नगर सचिव सुनील शर्मा ने विस्तृत रूप से चर्चा की। बैठक में प्रस्ताव पारित कर 28 अगस्त को प्रस्तावित बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। इसके लिए पूरे प्रखंड क्षेत्र में गांव व ब्रांच स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन को पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड अशोक धाबले, राज्य सचिव ललन चौधरी और विधायक दल के नेता अजय कुमार संबोधित करेंगे। बैठक में उपस्थित राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला कर रही है। बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए गए हैं। केंद्र सरकार देश में नफरत की राजनीति कर रही है, धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। साधु संतों का काम मंदिर बनाना है, मगर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ रही है। एक भी उद्योग की स्थापना नहीं हुई और पुराने उद्योग भी नहीं खोले गए। इसके खिलाफ CPIM समेत इंडिया गठबंधन संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि बहादुरपुर हमारा शहादत और संघर्ष का क्षेत्र है। पार्टी का प्रभाव है, इसीलिए हमने बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित किया है और इस सीट पर पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सामने मजबूत दावेदारी पेश की है। इंडिया गठबंधन मजबूत और संगठित है और भाजपा गठबंधन को धूल चटाने का काम करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तैयारी में तेजी लाने का आह्वान किया। पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि बहादुरपुर के जनता के तात्कालिक मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार संघर्ष के मैदान में है। भ्रष्टाचार, जल संकट, जमीन, रोजगार, आवास, सड़क और सामाजिक मुद्दों पर पार्टी ने मजबूत संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा गठबंधन को बहादुरपुर समेत दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्रों में शिकस्त देने का काम करेगा। उन्होंने 28 अगस्त को प्रस्तावित कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की। बैठक को ललन यादव, गौरी चौपाल, संजय लाल देव, महेंद्र झा, विनोद पासवान, गुरुलाल महतो, कन्हैया शाह, राकेश रोशन, परमेश पासवान, राम प्रसाद मुखिया, रामवृक्ष माझी, कन्हाई पासवान और सुनील पासवान ने भी संबोधित किया। बैठक में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के बिरनिया, मिर्जापुर, देकुली और मोरो में कॉमरेड विजयकांत ठाकुर की पुण्यतिथि मनाने के बाद जिला स्तरीय संकल्प सभा में शामिल होने का संकल्प लिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यालय में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक सफल जनरल बॉडी मीटिंग हुई। जनरल बॉडी मीटिंग में बहादुरपुर के हालात पर चिंता व्यक्त की गई। पूरा बहादुरपुर का इलाका पानी के अभाव के चलते भारी कठिनाई के दौर से गुजरता है। पूरा बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक उद्योग नहीं है। लोगों को, गरीबों को कहीं काम नहीं मिलता। बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। दारू सरेआम बिकता है। प्रशासन मौन है। सत्ता में बैठे हुए लोग, मंत्री हों कि विधायक हों, उनकी कार्य प्रणाली जनता के विरोध में है। वो कहीं जनता के ज्वलंत सवालों से उनको कोई लेना देना नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने निर्णय लिया है कि बहादुरपुर में जन आंदोलन को तेज किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार को खड़ा किया जाए और 28 तारीख को बिहार पार्टी के प्रभारी कॉमरेड अशोक ढाबले एक बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें भाग लेने की अपील हम आप तमाम लोगों से करते हैं। ललन चौधरी, राज्य सचिव CPIM बिहार। अभी CPIM हनुमान नगर बहादुरपुर की संयुक्त बैठक
रामसागर पासवान, रामजी राय, सुशीला देवी की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक से पूर्व बिरौल अनुमंडल के पार्टी नेता कॉमरेड सीताराम महतो के निधन पर उन्हें शोक व्यक्त किया गया, श्रद्धांजलि दिया गया, उनके परिवार के प्रति पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त किया गया। आज के बैठक में मुख्य रूप से 28 अगस्त को बहादुरपुर विधान सभा स्तरीय जो कार्यकर्ता सम्मेलन प्रेक्षागृह में रखा गया है, उसकी तैयारी की रणनीति बनाई गई है। और हम बताना चाहते हैं, जो बहादुरपुर संघर्ष का इलाका है, शहादत का इलाका है, लगातार बहादुरपुर में जन संघर्ष पार्टी की ओर से हुए हैं। सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ, पुलिस जुर्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जमीन, रोजगार, आवास के लिए व्यापक तौर से संघर्ष हुए हैं। और बहादुरपुर की पार्टी आज सड़क पर है। जल संकट के लेके आंदोलन, बड़ी आंदोलन हुई है और जिसके चलते कुछ राहत लोगों को मिला है, यह हमारे पार्टी के चलते हुआ है। तो 28 तारीख को जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, उससे पूर्व पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारा अभियान चलेगा और कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़े पैमाने पर पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसका हम लोगों ने निर्णय लिया है। दूसरा निर्णय लिया है, जो 12 अगस्त को कॉमरेड सीताराम येचुरी जी का जन्मदिन है और कॉमरेड विजयकांत ठाकुर जी का पुण्यतिथि है। ये हमारे पार्टी के दोनों नेता हैं। इनके का कल ये 12 तारीख को, 12 अगस्त को हम लोग ये कॉमरेड ठाकुर जी का पुण्यतिथि और कॉमरेड सीताराम येचुरी जी का हम लोग जो है सो जन्मदिन मनाएंगे। तीसरा जो हम लोगों ने फैसला लिया है, जो 30-31 अगस्त को राज्य स्तरीय विधानसभा चुनाव में हमारा हस्तक्षेप कैसे होगा, इसके संबंध में 2 दिवसीय कार्यशाला पटना में आयोजित की गई है। बहादुरपुर के तमाम कार्यकर्ता उस कार्यशाला में शामिल होंगे। ये निर्णय हम लोगों ने आज के बैठक में लिया है। और हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है, जहां बीएलओ नहीं बना है वहां हम बीएलओ को बनाएंगे और मजबूती से इंडिया गठबंधन के सामने बहादुरपुर के सीट के संबंध में पेश किया गया है। हमें उम्मीद है जो इंडिया गठबंधन बहादुरपुर सीट सीपीआईएम के झोली में देगी और सीपीआईएम इंडिया गठबंधन भाजपा जदयू गठबंधन को हराने का काम करेगी, धूल चटाने का काम करेगी। इसकी तैयारी बहादुरपुर में शुरू हो चुका है। श्याम भारती, सीपीआईएम राष्ट्रीय मंडल से। दरभंगा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, जहां मकान के ऊपर से तार ले गया और यहां के लोग दहशत में जी रहे हैं। जी हां, स्वराज कंपनी की ट्रैक्टर एजेंसी के ऊपर से बिजली की तार गई है। बताया जाता है कि यह तार 33,000 की है और बिजली विभाग को कई बार कंप्लेंट कर चुका है, उसके बाद भी तार को नहीं हटाया गया। सबसे बड़ी बात, इस मकान में कुछ परिवार भी रहते हैं। समस्या यह है कि जो इसमें तार सट रहा है, मकान में, निजी मकान है, इसमें सट रहा है, चिंगारी फेंक रहा है, इसमें बाल बच्चा रह रहा है, सब आदमी डर है लगा हुआ है कि कहूँ कुछ हो नहीं जाए। हमेशा यही हर जगह तार माने कौवा भी देखता है तो इधर उधर होता है। और उनको भी बोले हैं, देख के चला जाता है। अभी बिजली का जो समस्या बन गया है, जो आज हर दिन बिजली नहीं है, उसमें सटने के कारण टकराता है, लाइन कट जाता है, टकराता है, लाइन करता है। अंत में अभी वहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार यादव। कौन जगह ये हुआ? ये हुआ मद्दी गेहूं। कौन ग्रिड है आप लोग का? यादव। ग्रिड कौन है? ग्रिड यही हुआ रानीपुर।
दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में नगर अध्यक्ष राजा अंसारी जी के नेतृत्व में एक भव्य और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से मनोनयन पत्र प्रदान किए गए। ये कार्यक्रम संगठन को नई ऊर्जा, मजबूती और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद मंच संचालन की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर जमाल हसन ने संभाली। उनके संयोजित और ऊर्जावान संचालन से कार्यक्रम का माहौल और भी जीवंत हो गया। इस अवसर पर मंच पर कई गणमान्य नेता और पदाधिकारी मौजूद थे, जिनमें नगर कांग्रेस प्रभारी रीता मिश्रा, नगर कांग्रेस संयोजक एहसान सिद्दीकी, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली, तनवीर अनवर, हसमत अली, सरफराज अनवर, अमीरुल हुसैन सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल थे। मनोनयन पत्र पाने वालों की सूची भी काफी लंबी और प्रभावशाली रही। प्रमुख नामों में नगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रविकांत गोस्वामी, जसीम अंसारी, सुभाष कुमार झा, उजैर अनवर, हसन परवेज, राजीव कुमार सहनी, नगर महासचिव सह प्रवक्ता सयाल असीर हाशमी, जहीरुल हसन, ट्विंकल पासवान, दीपांकर पासवान, यास्मीन परवीन सहित कुल 40 नव मनोनीत पदाधिकारी शामिल थे। इन सभी को मंच पर बुलाकर नगर अध्यक्ष राजा अंसारी जी ने मनोनयन पत्र प्रदान किए और हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में नगर अध्यक्ष राजा अंसारी जी ने कहा कि संगठन की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं और यह मनोनयन केवल सम्मान ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपील की कि वे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने, जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने और उन्हें हल कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना और संगठन को मजबूत बनाना ही समय की मांग है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता, संघर्ष और जनसेवा का संकल्प लिया। अंत में डॉक्टर जमाल हसन ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया। पूरे कार्यक्रम में उत्साह, भाईचारे और संगठनात्मक मजबूती का अद्भुत माहौल रहा, जो दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अंगदान पर राज्य स्तरीय सम्मेलन, दरभंगा के अंगदानी नेत्रदानी परिवार सम्मानित। पटना, तृतीय राष्ट्रीय अंगदान दिवस एवं एकादश अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस सम्मान एवं संकल्प समारोह का आयोजन दधीची देहदान समिति, पटना द्वारा भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने किया। अध्यक्षता श्री गंगा प्रसाद, पूर्व राज्यपाल सिक्किम, मेघालय तथा अध्यक्ष दधीची देहदान समिति ने की। संस्था के महासचिव पद्म श्री से सम्मानित श्री विमल जैन जी ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने विगत 2 वर्षों में दरभंगा जिला के देहदानी एवं नेत्रदानी परिवारों द्वारा किए गए दान को विशेष रूप से उल्लेखित किया एवं नेत्र अधिकोष डीएमसीएच का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री संजीव चौरसिया विधायक, दीघा, डॉक्टर मनीष मंडल अधीक्षक, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान सहित अनेक गणमान्य चिकित्सा विशेषज्ञ और समाजसेवी उपस्थित थे। कार्यक्रम में दरभंगा के अंगदानी और नेत्रदानी परिवारों को विशेष रूप से सम्मानित कर अंगदान नेत्रदान के प्रति उनके प्रेरणादायक कार्य को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर दधीची देहदान समिति दरभंगा के क्षेत्रीय महामंत्री मनमोहन सरावगी और सचिव कुमार आदर्श को सम्मानित कर उनके निस्वार्थ योगदान की सराहना की गई। मनमोहन सरावगी ने संस्था की दरभंगा इकाई द्वारा अब तक किए गए कार्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जिले में संस्था के प्रयास से अब तक कुल 4 महान आत्माओं ने अपने संपूर्ण शरीर का दान मानवता की सेवा में चिकित्सकों की पढ़ाई एवं अनुसंधान हेतु डीएमसीएच को किया है और कुल 28 नेत्रदाताओं की बदौलत 56 कार्निया का दान किया जा चुका है। उन्होंने कि शरीर तो नश्वर है परंतु अंगदान के माध्यम से व्यक्ति अमर हो जाता है। उन्होंने कहा कि समाज के विशिष्ट वर्गों जिनका की अनुसरण समाज करता है को इस पुनीत कार्य हेतु आगे आना चाहिए।
देहदानी स्वर्गीय रामबालिक यादव जी के पुत्र विनोद कुमार पंकज नेत्रदानी विमल कुमार कनोडिया जी के पुत्र सूरज कनोडिया भगवती दास जी के देवर ललित कुमार कर्ण को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के नेत्र रोग विभागाध्यक्षों के साथ साथ नेत्र बैंकों के प्रमुखों को भी सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन का संचालन और मार्गदर्शन दधीची देहदान समिति के संस्थापक महासचिव पद्मश्री से विभूषित श्री विमल जैन तथा वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कुमार ने किया। विधवा और दिव्यांग सबके चेहरे पर मुस्कान। राज्य के 1,12,00,000 से अधिक लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारियों को बढ़ी हुई राशि हस्तांतरित की। अने मार्ग पटना स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांग भाई बहनों के खाते में 1247 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की। उक्त कार्यक्रम में सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े लाभुकों ने सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए इस संवेदनशीलता के लिए आभार जताया। उक्त अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री श्री मदन सहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई लूट की घटना का महज 24 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन। घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, लूटा गया सामान बरामद एवं घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं 04 जिंदा कारतूस बरामद। घटना का संक्षिप्त विवरण। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 10/08/25 को बिंदेश्वर भारती पे 0 गोकुल भारती जिला मधुबनी निवासी के साथ अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा दिलाबरपुर गली में हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त मामले में बिंदेश्वर भारती के लिखित आवेदन के आधार पर बहादुरपुर थाना कांड संख्या 387/25 दिनांक 9:08:25 धारा 329 BNS दर्ज कर बहादुरपुर थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 1 सुगंध पासवान पे 0 जितेंद्र पासवान 2 महादेव मल्लिक पे 0 कैलाश मल्लिक 3 कृष्ण कुमार दास पे 0 स्व 0 रामरीत दास सभी सा 0 दिलाबरपुर थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त सुगंध पासवान का आपराधिक इतिहास। 1 बहादुरपुर थाना कांड संख्या 224/25 दिनांक 1:05:25 धारा -126211/5 2308 2303 2324 435 3/5 BNS। 2 नगर थाना कांड संख्या 242/17 3 केवटी थाना कांड संख्या 3362/3 4 सहार घाट मधुबनी कांड संख्या 1032/3 बरामदगी। 1 घटना में प्रयुक्त पिस्टल 01 2 जिंदा कारतूस 04 3 लुटा हुआ मोबाइल फोन 01 4 मोबाइल फोन बरामद 04 5 लूट की गई सामान। छापामारी टीम पू 0 सह थानाध्यक्ष बहादुरपुर सुनील कुमार, PSI रितेश कुमार, PSI राजू शर्मा, PSI अभय कुमार, ऐसी शादिक इकबाल एवं बहादुरपुर थाना रिजर्व गार्ड। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल
जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।